अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फात शहबाज खान। पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में इंडिया को 191 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशनल बिनारो मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। फितनतुल ख्वारिज की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। 2 रोज में 4 मुकदमात का फैसला। लाहौर में दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के 4 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। कौमी सियासत में माफी और तलाफी की गूंज। आजम नजीर तारड़ का ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत पर जोर। सियासी मिसाक करने की तजवीज पेश कर दी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सियासी दर्जा हरारत कम करने के मिशन पर। मोहम्मद अली दुरानी के पास सियासी खिला खत्म करने का क्या फॉर्मूला है? और एक तरफ टॉक दूसरी तरफ फाइट। बानी पीटीआई ने सोहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ने की हिदायत कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजुल हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ था। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादमुल हरमैन और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाया है। इस्लामाबाद में मुनक़दा उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बिनारो मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं, इनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दी। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनिया इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता, कि मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। ये वो मजहब, वो दीन जिसके अंदर पहला लफ्ज आया था इकरा, वो इल्म जिसकी बिना के ऊपर आप दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे, क्यों छोड़ दिया उसको? वो अल्लाह जिसने कायनात के अंदर जो पहली चीज बनाई वो थी कलम। रब्बे कायनात ने कुरान में लिखा हुआ है, हर वो चीज जिससे इंसानियत को फायदा हो उसको दुनिया में बाकी रखा जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जिन कौमों ने अपने असलाफ की इल्मी और फिक्री मेरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़ुबून हाली का शिकार हो गई। आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2 रोज में 4 फैसले आ चुके हैं, जिनमें से 3 मुकदमात का फैसला 9 मई और एक का तोशाखाना से मुतालिक है। जुमे को क्लब चौक लाहौर हमला केस का फैसला आया, जिसमें यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। गुज़िश्ता रोज यानी हफ्ते की सुबह तोशाखाना 2 केस का फैसला आया, जिसमें बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को 17-17 साल कैद की और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि रात को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुकदमात का फैसला सुनाया, जिनमें से एक मुकदमा थाना गुलबर्ग और दूसरा थाना नसीराबाद में दर्ज था।
इन मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन समेत मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में गाड़ियों और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 7 मुल्जिमान को सजा और 22 को बरी किया और इसी तरह कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में भी 20 मुल्जिमान को सजा और 5 को बरी किया गया। हसीना ने कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी को छोड़कर बाकी चारों रहनुमाओं को पहले भी 9 मई के मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह एक के बाद एक मुकदमे में बरीयत मिल रही है और बाकी मुकदमात में अगर जमानत होती है तो इनकी रिहाई मुमकिन है, लेकिन इस वक्त वो बाकी रहनुमाओं के साथ जेल में हैं। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात के नतीजे में पीटीआई के 17 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सजाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो नाअहल भी हुए और अपनी नशिस्तों से हाथ धो चुके हैं, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, एजाज चौधरी, अहमद चट्टा, जमशेद दस्ती और दीगर शामिल हैं। 9 मई से मुतल्लिक अब भी कई मुकदमात के फैसला आना बाकी हैं, लेकिन एक अहम मुकदमा GHQ केस है, जिसमें बानी पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान नामजद हैं। केपी असम्बली की अगर बात करें तो पीटीआई के 70 MPs के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें 9 मई के अलावा रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में मुलविस होने के इंतहाई अफसोसनाक वाकयात भी शामिल हैं। इस हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ 11 और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 52 FIRs दर्ज हैं। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 9 मई की FIRs हैं तो वहां हुकूमत इसे खत्म कर रही है। हाल ही में 5 दिसंबर को सुहेल अफरीदी की सदारत में सूबाई काबीना ने ऐसे 51 मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दी, जिसका ताल्लुक 9 मई और 10 मई के वाकयात से था। 1 मार्च 2024 को वज़ीर आला बनने पर अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन वज़ारत आला के खात्मे के 2 रोज पहले 6 अक्टूबर 2025 को उन्होंने काबीना इजलास में 9 मई के 29 मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान को इन तमाम सूरत हाल का बाखूबी इल्म है और पार्टी रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं और कारकुनान के दबाव का उन्हें अलग से सामना भी करना पड़ रहा है। 5000 लोग हमारे रोज अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप को 7 केसेस में सजा हुई, 7 और केसेस है जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं उसमें भी सजाएं हो जाएगी, तो एक को 140 साल की सजा हो जाएगी। उमर अयूब खान साहब को 50 साल की सजा हुई है, शिबली फराज को 40 साल की सजा हुई है। हमारे खान साहब जेल में हैं। अवाम हमसे रोज पूछते हैं, हमने आपको वोट दिया खान को निकालने के लिए, क्या कर रहे हो आप? वो लोग हमसे ये नहीं कहते आपने क्या लेजिस्लेशन की, वो रोज हमसे तकाजा करते खान कब बाहर आएगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की बाहमी सियासत की अगर बात करें तो इसमें कभी नरमी और कभी गर्मी आ जाती है, लेकिन 5 दिसंबर को DGI-SPR की प्रेस टॉक के बाद और 11 दिसंबर को फैज हमीद की सजा के बाद नून लीग ने लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ माफ़ी और मुकालमे की बातें भी हो रही हैं। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि अपोजिशन डेमोक्रेटिक डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासतदान का काम इन चीज़ों को बैलेंस आउट करके मामले को डायलॉग से हल करने का है। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद जो है वो अपना रास्ता ना अपनाए। आज हम समझते हैं कि हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग है वतन अजीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस मामले को माफ़ी से मशरूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ पहले माफ़ी मांगे और इदारों पर तनकीद करने वालों से खुद को लाताल्लुक करे, फिर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ बंद गली में जा चुकी है और एक डेड एंड है उनके सामने। ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं। भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्क की सलामती के इदारों को जो ये बाहर बैठ के इनको डिसोन करें, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं। जबकि मामले खुसूसी KP शफी जान कहते हैं कि हम किस बात पर माफ़ी मांगे, हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते। तहरीक की बात है, सर इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ और अल्लामा नासिर साहब को दिया हुआ, लेकिन ये डमीज़ हैं। हुकूमत का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर अली खान ने इंकिशाफ किया है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात करने के लिए जो मैंडेट उन्हें दिया था वो बहुत मुख्तसर है,
लेकिन महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास को फुल अथॉरिटी दी गई है। अचकज़ई साहब आपको और अल्लामा नासिर साहब को खान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये हमारे पास नहीं थी। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है तो रास्ता निकाले। हमारे पास इतना भी मैंडेट नहीं था कि जब हुकूमत ने हमसे पूछा आप इन राइटिंग दे दो, तो हमने उनको कहा खान साहब से पूछेंगे फिर आपको इन राइटिंग देंगे। पहली मर्तबा आपको खान साहब ने फुल प्लेज अथॉरिटी दी है। अगर आपने डायलॉग की तरफ जाना है, ये आपका इख्तियार होगा। आपने तहरीक चलानी है, आप ऑर्डर करेंगे, सारे लोग जाएंगे। उधर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, ये तीनों हजरात सियासी दर्जा हरारत को कम करने के मिशन पर तो हैं, ताहम सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने हमारे साथ कल गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो भी देखिए। शाह महमूद कुरैशी किसी स्टेज पर अगर बाहर आ जाते हैं जिस पर डिस्कशन भी चल रहा है, वो पार्टी को लेकर चलें, तो उसके लिए भी तो आशीर्वाद इमरान खान की ही चाहिए। ये जो हमारे तीन महमूद मौलवी साहब हैं, फवाद साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, वो लोग जो ये एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी एफर्ट को, उनकी इंटेंशंस को पॉजिटिव देखता हूँ, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल गैप है इस सारी एफर्ट के अंदर। मतलब ये है कि जिनके पीछे वो बैक करने के लिए खड़े होंगे वो पार्टी में ज़ीरो होते जाएंगे। तरीका ये है कि डायरेक्ट बानी को इन्वॉल्व करके रास्ता बनाया जाए। एक तरफ मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ बानी का एक्स अकाउंट है जिसको पार्टी ओन भी करती है, जिसमें यह कहा गया है कि सोहेल अफरीदी को पैगाम दिया जाता है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, जबकि अपने पैगाम के शुरू ही में उन्होंने लिखा कि वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद में शहादत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक पैगाम सेनेटर वाडा भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 9 मई के मुकदमे में फैज़ हमीद के शवाहिद के बाद बानी तो जाएगा ही, इनके साथ कानून की कुर्सी पर बैठकर गैर कानूनी काम करने वाले भी जेल जाएंगे। 9 मई के केस के शवाहिद फैज हमीद देगा और उसकी गवाही देगा। अंडरस्टूड है, रिटन ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखा हुआ है। इमरान खान साहब के लिए शिकंजा टाइट हो जाएगा, उसकी पार्टी के लोगों के लिए टाइट हो जाएगा और इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के, चाहे वो रिजाइन कर गए हैं, वो कलम जिन्होंने चलाया है उनके खिलाफ ही शिकंजा होगा और उसके पैरामीटर बहुत दूर हद तक जाएंगे। इसी हवाले से स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं मिर्जा इकबाल बेग साहब। बेग साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। बहुत बड़ा दिन है आज, अंडर 19 में ने एशिया कप का फाइनल जीता, फिर बहुत नॉर्मल मार्जिन नहीं 191 के मार्जिन से सर जीता। क्या फर्स्ट टेक सर मिर्जा साहब? बहुत बहुत शुक्रिया फहद। दरअसल पाकिस्तान के इन ट्विंकल लिटिल स्टार्स ने आज भारत को चारों शाने चित कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज वहाँ तो शोक का समा होगा भारत में, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम जो अभी कतर दिन पहले जो हुआ इमर्जिंग राइजिंग स्टार्स फाइनल में भी, हाँ राइजिंग स्टार्स से तो फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन यहाँ वो फाइनल में पहुंची। इतनी उनकी भरपूर तैयारी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया और उनके 4 खिलाड़ी ऐसे थे कि जो आईपीएल के लिए 2 सेलेक्ट हुए, 2 खेल चुके, और उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरीके से यकतरफा मुकाबले के बाद हराया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने ये साबित किया टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के पास। अगर इस टैलेंट को, वो कहते हैं ना कि अगर पत्थरों को तराशा जाए तो उनमें हीरा बनने की भरपूर सलाहियत मौजूद होती है फहद। और मैं समझता हूं कि अब इन खिलाड़ियों पर हमें नजर रखनी चाहिए। समीर मिनास, उसने गर्द गदा और गर्मा की सरजमीन मुल्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है वहां के लोगों का, और जिस तरीके से उसने सेंचुरी, भाई जो है भी अरफात मिनास, वो 9 छक्के 17 चौके हैं मिर्जा साहब। जी बहुत खूबसूरत खेले और क्लीन था सारा उनका, बड़ा बैटिंग, बड़ा जबरदस्त चांस है और बड़ा अच्छा फुटवर्क है। वो आज अपने फुल फ्लो में था और भारतीय सूरमा जो थे बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे उनके सामने। और एक तो खास बात यह कि भारतीय टीम जो थी उसके पास कोई एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नहीं था, जैसे पाकिस्तान के पास 3 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर थे कि जिनमें अगर आप देखें तो अली रजा, जिसने 4 विकेटें ली हैं जी अली रजा ने आज, तो बहुत अच्छा था और बड़ा उसका सीम हो रहा था बॉल। सियालकोट वाले भी खुश होंगे रजा की परफॉर्मेंस से, 17 साल की उम्र और उसका मुस्तकबिल बड़ा रोशन और ताबनाक है। मोहम्मद सयाम पख्तूनख्वा से क्या उसने बॉलिंग की, 2 विकेटें उनकी हैं जी। हुजैफा की 2 विकेटें हैं, हुजैफा साहब की भी 2 विकेटें, हुजैफा कराची से उसकी भी 2 विकेटें। तो मैं समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों ने ये एक गुलदस्ता है ये, और इस गुलदस्ते में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने आज पूरे पाकिस्तान को जो खुशी दी है। लोग कह रहे थे ना, भारतीय कहते थे कि इतवार का भारी होता है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने 3 इतवार हमें के जो एशिया कप हुआ था उसके इतवार उन्होंने आया था, लेकिन आज इन नौजवानों ने इतवार के दिन उस जिंक्स को तोड़ दिया भारत को हराकर। मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू देम। अच्छा मिर्जा साहब, ये 13 साल बाद पाकिस्तान दोबारा अपना टाइटल वापस लिया है,
मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि कोई समत बेहतर आपको दिखाई दे रही है, कोई बेहतरी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आज की बहुत बड़ी ये फतह है, एक्सेप्शनल है। देखिए बाद इस टीम पर पहले तो अजहर अली ने काम किया, मुल्तान में कैंप लगा, 3 महीने तक अजहर अली ने काम किया। जब अजहर अली चले गए, सरफराज अहमद को जिम्मेदारियां सौंपी गई तो उन्होंने भी भरपूर अंदाज से काम किया। तो मैं समझता हूँ इस फतह का क्रेडिट इन दोनों के सर भी जाता है, जो दोनों पाकिस्तान के कप्तान रहे। और सरफराज तो ऐसे है कि उनकी कप्तानी में 2006 का हम जो थे वो अंडर-19 वर्ल्ड कप जीते, और उस फाइनल में भी मुझे याद है हमने भारत को हराया था। फिर 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते सरफराज की कप्तानी में, उस फाइनल में भी हमने भारत को हराया। आज वो जो थे डकआउट में बैठे हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान ने क्या परफॉर्म किया। मैं समझता हूँ कि अब इन लड़कों पर नजर रखनी चाहिए, ये ना हो कि हम इनको भुला दें। जैसे अब 2012 की फायद आपने बात की, उस टीम में कामरान गुलाम थे जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले, उस टीम में समी असलम थे जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले। तो समी असलम तो पाकिस्तान छोड़कर दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका चले गए, कामरान गुलाम मौजूद है। खिलाड़ियों को तो एनकरेज करना चाहिए आइंदा आने वाले दिनों के। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग जी, सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक एक शॉट लेंगे और ब्रेक के बाद सियासी मौजूदात पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। महमूद मौलवी साहब जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, सीनियर सियासतदान भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मौलवी साहब वक्त देने के लिए। मौलवी साहब अब तक क्या काविशें आप कर चुके हैं, आपकी टीम भी, सारे लोग जो भी आपके साथ हैं, बात कहाँ तक पहुँची है? चूँकि सज़ाओं का तो सिलसिला शुरू हो गया है और रात भी एक फ़ैसला आ गया, उससे पहले दिन में भी फ़ैसला आया। अब आप किस नज़र से इन सारे मामलात को देख रहे हैं मौलवी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और की भी थी। थोड़ा सा जो मिसफायर हुआ मैं आपको बताऊं, वो था वो जो ट्वीट के बाद जो है चीज़ें ज़रा स्टैंड स्टिल को आ गई थी। वरना हमने जो है इनसे जेलों में भी मुलाकात की, अस्पताल में भी मुलाकात की, हमारे दोस्तों से। उसके बाद हमने हुकूमती सतह पे भी मुलाकातें की, जिसमें स्पीकर साहब थे और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब थे, वज़ीर कानून थे, इनसे मुलाकात हुई और बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आया। कि उसकी वजह ये कि ये सियासी लोग हैं, वो कहने लगे देखें जी हम तो चाहते हैं कि सियासी चीज़ें सियासतदान बैठ के आपस में सॉर्ट आउट करें। उनके तरफ PMLN के तरफ से तो हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस आया और हत्ता कि ये भी कहा गया था कि एक दफ़ा चीज़ों को हम अगर बैठ के आपस में सॉर्ट आउट करें तो हम जो है वाइस प्राइम मिनिस्टर जो है उनसे भी जो है उनसे मुलाकात कर सकते हैं, या तो इवन जो अगर हमको आगे तक जाना है तो प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हो सकती है। जो है इसहाक डार साहब से पहले मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद चीज़ें बेहतर होगी तो बेहतरी की तरफ जाएगी। और वहाँ पे जो है मेरे PTI में मैं कहूँगा कि काफ़ी लोगों से बात हुई, इवन जो इस वक्त सर इक़्तिदार के ऊपर है, ठीक है ना, ठीक, उनसे भी बात हुई। वो कहने लगे देखें ये पॉजिटिव अप्रोच है और हम खुद नहीं चाहते कि देखें वायलेंस और मुज़ाहमत की सियासत, और वो जो है मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है और पार्टी के लिए नुकसानदेह है। ये कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि जी वायलेंस हो, और ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है मुज़ाहमत की सियासत में जो बाहर बैठे हैं और जो अपना सोशल मीडिया चला रहे हैं, जिनके रोज़गार लगे हुए हैं। देखिए बहुत से लोगों के रोज़गार लगा हुआ है इसमें। अच्छा मौलवी साहब, आपकी एग्जैक्टली जो स्पीकर साहब से गुफ्तगू हुई या राना साहब से एग्जैक्टली क्या बातें हुई जो बात आप बता भी सकें, रिकॉर्ड पे भी ला सकें? देखिए हमारी बातें हुई कि हमने कहा कि देखें ये जो है प्रेशर को डाउन करने के लिए ये जो लाहौर में जो लोग जो है जेलों में हैं और वर्कर्स को ज़रा रिलीफ दिया जाए। देखिए गरीब लोग हैं, जेलों में हैं कुछ और कुछ जो है कोर्टों में अपने सज़ाएँ जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमने यही बातें हुई कि वर्कर्स को और जो है इस वक्त जो कि असीरान लाहौर में है इनको रिलीफ मिले, ताकि ये जो है बाहर निकल के जो है पार्टी के लीडर से, क्योंकि ये सब पुराने लोग हैं जो कि सियासत के अंदर सालों से इन्वॉल्व है, ताकि ये बैठ के खान साहब को समझा सकें कि देखिए जिस राह पे लोग आपको कह रहे हैं जाने को वो सही नहीं है। और हम पहले भी हमारे
हमेशा से जो है मैं कहूँगा फ़ौज से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। खान साहब तो फ़ौज की जितनी तारीफ़ करते थे उतने तो कोई भी मेरे ख्याल से पार्टी में किसी ने नहीं किया, न किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी तारीफ़ें की फ़ौज की। मगर ये ज़रूरी तो नहीं है कि अगर हुकूमत आज न मिले तो हम फ़ौज की बुराई करें। मेरा ये अपना ज़ाती व्यू है। देखिए, आपको अगर एक आप व्यू आपका इतनी जल्दी कैसे चेंज हो सकता है? ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं। देखिए, ये फ़ौज हमारी है और ये मुल्क हमारा है। और मोहसिन नकवी साहब से नहीं मिले मौलवी साहब? कैसे मोहसिन नकवी साहब से, फैसल वाडा साहब से नहीं, हमारी क्या वजह, क्यों नहीं मिले? नहीं, मोहसिन नकवी साहब नहीं, देखिए मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात उस वक्त नहीं हुई, क्योंकि देखें हम जब इन लोगों से मिले तो हमारा प्रोग्राम मोहसिन नकवी साहब से मिलने का भी था, मौलाना फजल रहमान साहब से भी मिलने का था, मगर वो बीच में जो आया, देखिए उसने वो सब कुछ जो है फ्रीज कर दिया। उसकी वजह ये है नकवी साहब ने टाइम नहीं दिया फिर आपको? लिमिट्स होती हैं। नहीं, हमारी नकवी साहब के साथ अप्रोच भी नहीं हुई। इंशाल्लाह हम उनसे भी बात करेंगे, टाइम देंगे। देखें, एक चीज़ लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट और कभी कुछ कहते हैं। देखिए, ये इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। मैं कहूँगा इस्टेब्लिशमेंट हर वो चीज़ के लिए तैयार है जो कि मुल्क के मफाद में हो और अवाम के मफाद में हो। इसमें कोई मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। मुझे कहने लगे जी इस्टेब्लिशमेंट, मैंने कहा देखिए हर वो चीज़ जो कि मुल्क के मफाद में हो और अवाम के मफाद में हो, इस्टेब्लिशमेंट वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी देयर विद अस। अच्छा, मैं कल मौलवी साहब हमारे प्रोग्राम में मोहम्मद अली दुरानी साहब थे और दुरानी साहब फरमा रहे थे कि ये जितनी काविशें कर रहे हैं, आपका भी नाम लिया, इमरान इस्माइल साहब का भी, फवाद साहब का भी, तो उन्होंने कहा कि बड़े इज़्ज़तदार बड़े लोग हैं, लेकिन इनकी जो कोशिशें और काविशें हैं उसमें सियासी खला है और ये जिसके साथ मिलेंगे उसको ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि पार्टी में पजीराई उस तरह नहीं है। और फिर आखिरी फाइनल मैंडेट तो इमरान खान ने देना है आपको कि ये कोशिशें जो आप कर रहे हैं ये करनी चाहिए, नहीं भी करनी चाहिए। तो वो कह रहे थे खला है, क्या खला है जो पुर करना चाहिए ताकि आपकी कोशिशें जो हैं उन्हें रंग लगे, बात आगे बढ़े? देखिए, हमारी जो है, मैं आपको फिर कहूँगा, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पार्टी के अंदर लोग हैं उनसे भी बात हो रही है। बैरून मुल्क जो है, अमेरिका में जो बैठे हैं, जो कि कुछ अरसे पहले आके खान साहब से मिल के भी गए थे, एक डेलीगेशन आया था, उनमें से भी लोग हैं जो हमारे साथ ऑन बोर्ड है। ठीक है, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा कि कौन थे, उनमें से कई लोग हैं हमारे साथ है, कनाडा से हमारे साथ लोग हैं जो कि ऑलरेडी खान साहब के लास्ट टाइम जो आए थे वो जेल में मुलाकात भी हुई थी उनकी खान साहब से, वो लोग भी हमारे साथ थे। वो पॉजिटिव रिस्पांस जा रहा है और देखिए कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है, बाकी जो है अल्लाह की मर्जी है। देखिए, मैंडेट फिर कोशिश पूरी करेंगे। मैंडेट आपको, आपके पास जो है वो आपस में दोस्तों का सलाह मशवरा ही है मैंडेट, या इमरान खान साहब को भी अंदाज़ा है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद भी हासिल है? नहीं, देखिए, हम ना हमारी इमरान खान साहब से बात हुई है और ना मैं इस वक्त कुछ कह सकता हूं कि उनकी पॉजिटिव रिस्पांस आएगा या नेगेटिव रिस्पांस आएगा। हम ये देख रहे हैं कि 3 साल से ये लोग जो इस वक्त पीटीआई में सेट टू बी मतलब एक्टिव लोग हैं, ये 3 साल में कहीं पे भी नहीं पहुंच सके ना, सिवाय डिस्टर्बेंस के और सिवाय मैं कहूँगा पार्टी को नुकसान पहुँचाने के और आवाम को जो है मुश्किलात में डालने के। ये कहाँ पे पहुँचे आप मुझे बताएं ना। ये 3 साल हो गए, ये तो वही है। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, हमारे को तो अभी 30 दिन भी नहीं हुए, तो इन्होंने तो 3 साल लगा लिए, बल्कि 3.5 साल लगा लिए। इनके पास पूरे पार्टी हाथ में है इनके, उसके बावजूद देखें इनके पास तो हुकूमतों से भी ये बात कर सकते थे, ये इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर सकते थे, ये पॉलिटिकल पार्टी से भी बात कर सकते थे। मगर अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे और सिर्फ दूसरों को बुरा भला कहेंगे और अपने को सौकार कहेंगे, तो फिर रास्ता जो है ना अलग हो जाता है। देखिए, आप मुफाहमत की बात करें, अगर लोगों के साथ मिल के ही हो, तो सियासत जो है आइसोलेशन का नाम नहीं है। अच्छा मौलवी साहब, आप बिल्कुल आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि जितने लोग भी सियासत कर रहे हैं उनमें सबसे अगर मोहतात तरीन कोई शख्सियत हैं तो उनका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब। सबसे मोहतात शख्सियत हैं, बड़े वज़ादार हैं, बड़े आदमी हैं। अब पीटीआई के अंदर जब हम बात करते हैं, आप लोगों का बड़ा इज्जत से नाम लिया जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो उन्होंने हासिल किया है अब तक शाह महमूद कुरैशी ने, जो भी उनका हासिल है इतनी स्ट्रगल के बाद,
ये सारी शख्सियात जो हैं उनका नाम भी मुतनाज़ा कर देती हैं जब ये कहते हैं कि सारे मामला फिर शाह साहब देखेंगे और बात आगे बढ़ेगी। तो इस फिनोमिने को विद इन पार्टी कैसे डील करेंगे आप लोग? देखिए, इसका मैं आपको जवाब दे दूं। शाह साहब ने तो खुद हैंड रिटन दिया था और अब तो आप देखें परसों फिर दोबारा लिख के दे दिया। इससे ज़्यादा शाह साहब क्या कर सकते हैं? और शाह साहब को देखिए ना, ये जो ब्लेम गेम है शाह साहब के ऊपर, शाह साहब एक कदावर सियासतदान है, ठीक है ना। और मेरा कहना ये है, देखिए आज से पहले भी हम बात कर रहे थे कि अगर शाह साहब को चेयरमैन बना देते तो इसमें कबाहत कहाँ थी। देखिए कौन सा हम नेगेटिव बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब बैरिस्टर गौहर बन सकते हैं चेयरमैन पार्टी के, वाई नॉट शाह साहब? क्या शाह साहब के सियासी कद बैरिस्टर गौहर से कम है? अब मौलवी साहब मुझे बताएं, मौलवी साहब ठीक बात है। मैं आप देखिए ना कि आप हों, साथ फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल साहब हों, वो अडयाला बैठे हों, तो ये बात इमरान खान आपसे कह दें कि भाई शाह महमूद कुरैशी साहब को चेयरमैन होना चाहिए, तो इसका मतलब कुछ और है। आपकी जो ज़ाती अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब कुछ और है। अब इमरान खान, यही बात जब हफीजुल्लाह न्याजी साहब से हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से हमने जब पूछा कि आपका जानशीन कौन होना चाहिए, तो उन्होंने कहा मुराद सईद होना चाहिए। तो हमने जब प्रोब किया तो उनके कहने का मतलब था कि उनका जानशीन कोई है ही नहीं, ना कोई होगा। तो इस फिनोमिने को फिर क्या करेंगे आप, इसका क्या करेंगे? देखिए, अगर इमरान खान साहब नहीं चाहते ये पार्टी को, उनके बाद देखिए ना, सबको दुनिया में आना है और सबको जाना है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा, आप हैं, आप नहीं होंगे, हर आदमी आएगा और जाएगा। इसमें तो कोई दुनिया में अमर फल तो कोई भी खा के नहीं आया ना कि सारी ज़िंदगी रहेगा। अगर आपने पार्टी को आगे चलना है तो देखिए, डेमोक्रेसी फिर किस चीज़ का नाम है? एक तो हम सब सारी पार्टीज बात करती है डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अगर आप फिर खुद पार्टी के अंदर आप डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं और कहते हैं किंगशिप है, तो फिर डेमोक्रेसी के प्रीच क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बताएं ना। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं किंगशिप की और जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप की, और लोगों को दर्स दे रहा हूं डेमोक्रेसी की। ये कहाँ की बात सही है? आप मुझे बता दें, मैं कोई गलत कह रहा हूं तो। बेसिकली ये फरमा रहे हैं कि इसमें जानशीन लाजमी होना चाहिए, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब मुझे ये आपसे समझना है सर मौलवी साहब कि कब तक आप देख रहे हैं, आप लोगों ने जो रोड मैप बनाए हैं अब तक अपनी काविश से या कुछ हेल्प से, उसमें शाह महमूद साहब आप कब जेल से बाहर देख रहे हैं? देखिए, शाह महमूद साहब के मेरे ख्याल से एक आध दो केस में ज़मानत बाकी है, ठीक है ना। एक केस में ज़मानत बाकी है या दो में, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। बहुत जल्द वो आएंगे और देखें, वो आके पार्टी से ही बात करेंगे। देखें, वो पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन तो है ना इस वक्त भी, और 3 साल जेल में दे दिया। वो कब तक जो है अपने आप को सफाइयाँ पेश करते रहेंगे कि मैं पार्टी से लॉयल हूँ? क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो अपनी जान दे दें तब भी वो कहेंगे कि जी वो जान पूरी नहीं दी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग? देखिए, ये वो लोग हैं जो कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ हैं। अच्छा, तो फिर ये अगर ये आपको लगता है कि ये प्लान ही कामयाब होगा और यही एक सोल्यूशन बचा है, बस यही एक प्लान है और यही सोल्यूशन है? देखिए, यही प्लान है और इसके अलावा अगर वो समझते हैं कि, मिसाल दे रहा हूँ कि जी उनके हाथ में नहीं देना है, तो पार्टी में और भी तो लोग हैं। ये बदकिस्मती आप देखें कि ऑपोजिशन लीडर भी आपको दूसरी पार्टी से लाना पड़ा, नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन लीडर, सेनेट में भी आपको दूसरी पार्टी से लाना पड़ा, आपको मैंडेट भी दूसरी पार्टी के लीडरों को देना पड़ा कि वो मेरे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे। अगर ये माइंडसेट को आप लेके चलते हैं तो आप मुझे बताएं पार्टी के लोगों का क्या कसूर है? और अगर इस दौरान आपकी काविशें जो है वो जब पीक पे चली जाएं, काविशें बिल्कुल वो उसको फल फूल लगने वाले हो जाएं उन काविशों को, तो वहां से ट्वीट एक आ जाए, आपकी सारी की सारी मेहनत जो है वो रायगा जाए, उसका बंदोबस्त आपने क्या कर रखा है? देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, एक ट्वीट अभी आ जाए हमें कोई परवाह नहीं है। उसकी वजह है कि हम फिर भी कोशिश तो करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक, देखें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ये आप मेरी बात नोट कर लें, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेबल पे बैठना पड़ेगा और ये इशू टेबल पे बैठे बगैर सॉल्व नहीं होगा। सड़कों पे ये इशू सॉल्व नहीं होंगे। अगर कोई भी समझता है कि ये सड़कों पे सॉल्व होंगे तो ये नहीं होंगे। आखिरी बात का बयान भी आप देख लें। आखिरी बात जो मैं समझना चाह रहा हूँ मौलवी साहब, वो सारे लोग जो पार्टी के विदिन हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं,
कहते हैं जी गाइड कीजिए तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो आप बड़ी शख्सियात हैं लेकिन आपकी जो काविशें हैं ये तो बेसिकली माइनस इमरान खान की काविशें हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं। देखिए, अगर वो आप नेगेटिव चीज़ को सोचे ना तो फिर आप उसका तो कोई मेरे पास इलाज नहीं है। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, यहाँ पे कोई पार्टी को चला रहा है या नहीं चला रहा। अगर बैरिस्टर गौहर और ये पूरी टीम चला रही है तो इसके जगह अगर सियासी लोग चलाएं तो इसमें कबाहत कहाँ है। बहुत शुक्रिया जी। महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब दिफाई एनालिस्ट हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं सर समझना चाह रहा हूँ आज का जो खिताब था फील्ड मार्शल साहब का भी, किस नज़र से आप देखते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट उसमें उन्होंने डिस्कशन भी की, ऑपरेशन बनानुल मरसूस की गुफ्तगू भी हुई। आप कहाँ प्लेस कर रहे हैं, क्या आपका फर्स्ट टेक सर? देखिए फाद साहब, मैं समझता हूँ कि एक होलसम पैकेज था पूरा ये जो खिताब जो था। प्राइमरीली अगर हम शुरू करें तो जो आइडियोलॉजिकल बेस है पाकिस्तान की क्रिएशन की, और जिस बेस के ऊपर क्रिएट किया गया, जो रियासत कायम की गई और उसका जो लिंकेज है विद रियासत तैयबा, और उसके बाद दोनों हरमैन शरीफैन की हिफाजत का जो पाकिस्तान को, तो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंस बता रहे हैं 57 मुस्लिम कंट्रीज में व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट। पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने स्टेचर को, अपनी स्टेट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माजरत के साथ हम खुद भी नहीं समझ पाए जी कि हमारा स्टेचर क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं, और उतने कमेंसरेटिंग या उसके मुकाबले में जितना मुल्क का जो स्टेचर है उसके मुकाबले में हमारी अप्रोच हैज टू इम्प्रूव। तो पाकिस्तान का चुना जाना, फिर पाकिस्तान का एक मिलिट्री पावर होना, पाकिस्तान का डिफेंस, पाकिस्तान की पोटेंशियल, पाकिस्तान का डिफेंस, और पाकिस्तान की ये जो हर पाकिस्तानी के अंदर जो रिजाइड करती हुई हुसैनियत है विच इज डिफाइंस, जो आपने बुनियादुल मरसूस में देखी, उसका लिंकेज भी उन्होंने बयान किया। फिर कुरान के जो अहकामात हैं वो बयान किए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फ्यूचर का थ्रेट है जी, खासतौर पे जो रीजनल थ्रेट है थ्रू फितरतुल खवारिज, फितरतुल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बड़े क्लियर लाइंस उन्होंने बताई हैं। और फिर मशाइख का, उलमा का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान की जो अफवाज है उसकी बेस ही ईमान, तकवा, जिहाद फी सबीलिल्लाह के ऊपर जब है, तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक कौम जो है अपने मुल्क के, अपनी फौज के साथ खड़ी हो। पाकिस्तान में पोटेंशियल भी है फाज साहब, कैपेसिटी भी है, और सबसे बड़ी बात है कि विल टू डिफेंड। तो ये तो सिक्योरिटी डोमेन में किया। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरी नजर में हुई है जी, वो है जो फ्यूचर कोर्स है जो एजुकेशन और नॉलेज के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, 25 करोड़ अवाम है, हम इकोनॉमिक पावर तो है नहीं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर भी शायद ना हो, मिलिटरीली वी आर फाइन, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो यूथ है, जो 25 करोड़ अवाम है, हमारा जो यूथ है, वो फ्यूचर में अपने नॉलेज और एजुकेशन के थ्रू ऑफ कोर्स दे कैन बिकम अ बिग पावर, और वो हमने करनी है। हमने इसको जरा समझा नहीं, हम अपने एजुकेशन के साथ जो हाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। तो ओवरऑल एक जामिया खिताब था, फ्यूचर की डायरेक्शंस भी दी हैं, एग्जिस्टेंस का भी बताया है, एंड वे फॉरवर्ड की भी बात की है, तो इट वाज वेरी इम्पैक्टिव। ठीक। अच्छा जनरल साहब, जो गुफ्तगू फरमा रहे थे फितनतुल ख्वारिज को लेकर अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, आप समझते नहीं कि बड़ी देर बाद इस तरह है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जितनी भी रीजनल मामलात हैं जो पाकिस्तान जिनको फेस भी कर रहा है, उस पर एक प्रॉपर क्लैरिटी से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अफगानिस्तान के मामले को आप कैसे देखते हैं? मज़ीद कैसे ये हल तलब है? डायलॉग के सेशन भी हुए, गुफ्तगू के मामलात भी हुए, अब आप कैसे देखते हैं कि इसका वे आउट क्या होना चाहिए? देखिए फाद साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज है ना जी, जो पाकिस्तान में हम सबको समझनी होगी, हमने वॉर को एक मिलिट्री डोमेन में एक चीज समझ ली है। मिलिट्री डोमेन इज वन पार्ट ऑफ द वॉर जी। 30 से 40% होगा, 40 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 30 से 35%। इट इज ऑल पॉलिटिकल एक्टिविटी। वॉर इन इटसेल्फ इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस ने करनी है। अफगानिस्तान में हमारा चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि अफगानिस्तान का जो फ्रेमवर्क है, जो स्ट्रक्चर, स्टेचर ऑफ द स्टेट है, वो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में है। दे आर नॉट परस्यूइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अफगानिस्तान। एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है किसी स्टेट के, उनको वो परस्यू तो कर नहीं रहे हैं, वो तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कभी प्रॉक्सी के साथ मिल जाते हैं। द बिगेस्ट एनिमी इन अफगानिस्तान इज द पीस। अफगानिस्तान के तालिबान जो पीस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट,
गन से पैदावार एग्जैक्टली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में भी लोग सोचते हैं, बाहर भी ये सोचते हैं कि अब पाकिस्तान को क्यों ख्याल आया। यस, पाकिस्तान की पॉलिसीज डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट रही हैं, और अभी आपने भी जो बात की कि कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो उस वक्त के हालात के मुताबिक शायद वो पॉलिसीज ठीक हो, मैं उन पर क्रिटिक नहीं करना चाहता, उस वक्त हालात ऐसे थे, लेकिन जो एक स्ट्रक्चर के साथ कंट्रोल रखना था पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में, वो शायद हमारा ढीला रहा, इनडिसाइसिव रहे। तो अब इनडिसाइसिवनेस खत्म हो रही है, क्लैरिटी आ रही है, बड़े क्लैरिटी के साथ, नो कंप्रोमाइज। और ये जो डायलॉग और वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट जो है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, ये ट्रांसेंड करते रहते हैं। डायलॉग के बगैर कोई वार कंप्लीट ही नहीं होती। ये जो कहते हैं ना कि डायलॉग करना चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए, या जंग करनी चाहिए, डायलॉग नहीं करनी चाहिए, ये गलत आर्गुमेंट है। डायलॉग और जंग दोनों इकट्ठी चल के पॉलिटिकल वॉर की एक्टिविटी करती है टू परसू दी ऑब्जेक्टिव। तो ये ट्रांसेंड होते रहते हैं। एज ऑफ नाउ डायलॉग का टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम के अलावा एनवायरनमेट ही नहीं। आप क्या दे सकते हैं मुझे बताएं ना, अफगानिस्तान को आप उनकी कौन सी डिमांड है जो पूरी कर सकते हैं तालिबान की? आप उनको अटक तक खैबर पख्तूनख्वा देना चाहते हैं, अपनी औरतों बच्चों के स्कूल खत्म करना चाहते हैं, उनकी शरीयत झूठी शरीयत लागू करना चाहते हैं। यू कांट डू इट, यू हैव नथिंग टू ऑफर। तो एक हालात क्रिएट करने पड़ेंगे थ्रू काइनेटिक, उसके बाद ही जाके डायलॉग होगा। और डायलॉग को कोई खत्म नहीं कर सकता जी, डायलॉग की इंपॉर्टेंस को, लेकिन खाली डायलॉग या खाली वार ये भी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, दूसरा जो उन्होंने बड़ी खुल के बात भी की, डिस्कशन भी किया ऑपरेशन बिनारुल मरसूस के हवाले से, और बताया भी सारा डिस्कशन, वो तो अब इंटरनेशनल रिपोर्टिंग अक़वाम मुत्तहिदा तक सारा रिपोर्ट कर चुके हैं कि बेसिकली सूरत हाल क्या थी और किस हद तक इंडिया को जो है हजीमत उठानी पड़ी। इस पर क्या टेक है आपका? जी बिल्कुल, देखिए बिनारुल मरसूस मार्के हक ने डायनामिक्स चेंज कर दिए जी इस रीजन की। पाकिस्तान वाज नॉट इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड फहद, आप यू नो इट। एक रात पहले तक जेडी वैंस इस पहलगाम के ऑपरेशन के वक्त एक रात पहले तक कहते कि दिस इज एन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये आपका बायलैटरल इशू है, और फिर आप स्क्रैम्बल कर रहे हैं। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी रीजन। पाकिस्तान ने, ये न्यूक्लियर रीजन है, पाकिस्तान ने मार्के हक से इंडिया का जो शरीयत चेहरा है ना, जो वो वॉच डॉग अपने आप को कहता था, ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या जो वॉच डॉग समझते हैं इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, इंटरनेशनल स्ट्रेटजी के अंदर अमेरिका की, तो वो वॉच डॉग जो है ना, वो पेडिग्री डॉग निकला नहीं है, वो तो एक स्ट्रे डॉग निकला है, वो वल्नरेबल हुआ है। दैट्स व्हाई प्रेसिडेंट ट्रंप भी आप देख रहे हैं कि अपने जो जियो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो इस वॉर से पूरा फायदा उठाया, उन्होंने रोजाना उनको याद करवा देते हैं। तो पाकिस्तान मीनिंगफुल हुआ। पाकिस्तान की स्टोरी आज खुद आप अपनी बता रहे हो और लोग सुन रहे हैं। वो कान जो आपको सुनना नहीं चाहते थे, वो आंखें जो आपको देखना नहीं चाहती थी, वो आपको सुन और देख रही हैं आज। तो यू आर मीनिंगफुली इनटू द इंटरनेशनल अरीना के अंदर आप आए हैं। इसको आगे कब तक हम लेके और कितने अच्छे तरीके से चल सकते हैं, दैट इज अ बिग एफर्ट, उसकी जरूरत होगी। तो आई थिंक मार्के हक ने जो इनका शरेड एक इंप्रेशन था इंडिया का, वो सामने किया है। मार्के हक की वजह से इनका जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, जो टेररिज्म है, वो अभी सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंटरनेशनल फिनोमिनाज आ रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएन की रिपोर्ट्स आ रही है जो इंडिया को वल्नरेबल की है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पूरी दुनिया को बताया कि ये इतना ऐसा मुल्क है नहीं। और अब तो जिस तरीके से बांग्लादेश में उनकी एप्लीकेशन हो रही है, कनाडा, अमेरिका, आप देख रहे हैं डिफरेंट जगहों पे जो एप्लीकेशन हो रही है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।